हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली कि हमारे पास जो फाइलें होती हैं या जो डेटा होता है उसको कैसे हाइड किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं है ना, इतना कुछ इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, होता क्या है नॉर्मली हमारे पास ना, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो है यहाँ पे या कोई भी वीडियो फाइल है, सपोज दैट इसमें वीडियो फाइल पड़ी हुई है और ये ना प्राइवेट है। अब मुझे क्या करना है, इस वीडियो फाइल को मुझे क्या करना है, हाइड करना है ना। यानी कि इसमें मेरी कुछ ऐसी वीडियो पड़ी हुई है या कुछ ऐसा डेटा है जो कि मैं ना पब्लिकली या कोई मेरा जो लैपटॉप है वो एक्सेस करे तो उसको ये वीडियो शो ना हो। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उनमें से एक बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। और आप जो है, आप कोई भी बंदा कितनी भी कोशिश करेगा वो डेटा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो सपोज डेट मान के चलो ये मेरी एक कोई ड्राइव है, डी ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर कोई मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। सपोज डेट मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ कि दिस इज माई प्राइवेट गैलरी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया दिस इज माई प्राइवेट गैलरी और इसके अंदर मार तमाम डेटा पड़ा हुआ है आपका, बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं। मैं फाइलें बना देता हूँ। ठीक है, Ctrl+Shift+N करके न्यू फोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये मेरे फोल्डर पड़े हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ सपोज डेट कभी ऐसा होता है फैमिली में कि आपकी फैमिली के मेंबर उसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये डेटा आपका उनके सामने नहीं आए, ये प्राइवेट ही रहे। ठीक, तो आप जो मैं स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करेंगे और उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो भी प्राइवेट डेटा है आपको उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। ये तो फैमिली मेंबर की बात हो गई, या कोई आपका फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड या कोई ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ पे आपको लैपटॉप देना पड़ सकता है किसी थर्ड पर्सन को। तो क्या कर सकते हैं आप, ये टेक्निक आप अपना के अपने डेटा को आप सेव कर सकते हैं और डेटा आपका प्राइवेट ही रहेगा ये टेक्निक अपनाने के बाद। कुछ टिप्स हैं तो मैं चलता हूँ। नॉर्मली अभी मैं पहले बाहर आता हूँ, जिस पीसी पे आता हूँ, ये वॉल्यूम है मेरी। ठीक है, करना क्या होगा, इस वॉल्यूम को ही मुझे हाइड करना है, मुझे डेटा डिलीट नहीं करना है, मुझे ये जो डेटा है ये मुझे वापस भी चाहिए। तो कैसे करके क्या करते हैं वो हम देखते हैं। आप नॉर्मली रन कमांड खोल लेंगे, यहाँ पे रन RAN रन। ठीक है, RUN रन, ये आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर आपको टाइप करना होगा DISK डिस्क mgmt.msc, यहाँ पे आपको ये टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आपके वॉल्यूम होंगे वो आपको दिख जाएंगे, है ना। तो मेरा जो डेटा था वो कहाँ पे था, ये जो सी ड्राइव है जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है ना। उसके बाद मेरी जो एक ड्राइव थी डी ड्राइव थी। आप देख लें, आप ऐसा ना हो कि कोई दूसरी जो ड्राइव है उसको हाइड कर दें। ये डी ड्राइव है जहाँ पे मेरा प्राइवेट डेटा पड़ा हुआ है जो कि मैं हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, डी ड्राइव। तो जो मैंने कमांड बताई थी आपको, विंडो R करके DISK mgmt.msc वाली कमांड को ओपन करेंगे, ओके करेंगे तो ये फाइल आपकी खुलेगी। ये फाइल एक्सप्लोरर या ये कंसोल आपका खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ड्राइव होती हैं आपकी इनिशियलाइज और ऑफलाइन और ऑनलाइन जो वॉल्यूम होती हैं वो यहाँ पे दिखती हैं आपको, है ना। अब करना क्या है, ये वाली जो फाइल है, ये सॉरी, ये वाला जो डेटा है आपका इस फाइल में रखा हुआ है डी ड्राइव में, आपको करना क्या है, इसको हाइड करना है। अब हाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, राइट क्लिक करना है, चेंज लेटर पे आपको जाना है, ड्राइव लेटर पे। ठीक है, ये जो लेटर है ना डी, इसको आपको रिमूव करना है बस। ठीक है, जब आप इस लेटर को रिमूव कर देंगे आप, तब क्या होगा, चलते हैं हम नॉर्मली। यहां से देखो, आप सी ड्राइव है, डी ड्राइव आपकी गायब हो चुकी है, यानी कि हट चुकी है आप। ठीक, अब आप किसी को भी ये लैपटॉप दे सकते हैं। ठीक है, वो चाहेगा तो उसे वो डेटा नहीं मिलेगा, है ना, चाहेगा तो उसे डेटा नहीं मिलेगा। आप चेक करिए, आपकी ड्राइव जो है हाइड हो चुकी है यहाँ से, है ना। एक ही ड्राइव है, सी डी ड्राइव आपकी जा चुकी है। अब सपोज दैट उसने 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, उसे केवल एक ही ड्राइव दिखेगी यहाँ पे, है ना। अब आपको जब वो वापस दे देगा या आपको जब भी अपने डेटा को वापस लाना है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको सीधे सिर्फ वही कमांड टाइप करनी है, Window+R करेंगे। Window+R का ऑप्शन नहीं आ रहा या आप की समझ में नहीं आ रहा तो RUN रन टाइप करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे लिख देंगे आप diskmgmt.msc, ठीक। और इसको ओपन करेंगे, है ना। फिर ये आपकी विंडो खुलेगी, ये वाली फाइल थी आपकी, ये वाली ड्राइव थी आपकी जो आपने इसका लेटर को रिमूव कर दिया, है ना। राइट क्लिक करेंगे, चेंज लेटर पे जाएंगे, है ना, ऐड पे जाएंगे और यहाँ से आप डी के अलावा भी और भी आप इसको ना नेम दे सकते हैं, आप और लेटर दे सकते हैं आप, ठीक है। सपोज डैट मैं यहाँ पे टी दे रहा हूँ, है ना, तो आप टी दे दीजिए, ओके कर दीजिए, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने ड्राइव को लेटर दे रखा है ऑलरेडी। अब देखो ये मेरी ड्राइव आ चुकी है यहाँ पे, है ना। अब मैं चेक करता हूँ जो मेरा डेटा था वो यहाँ से मुझे वापस मिला या नहीं मिला, या डिलीट हो गया, है ना। तो दिस इज प्राइवेट गैलरी है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने फोल्डर क्रिएट किए यहाँ पे, ठीक। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो। विंडो आर DIS के यहाँ पे देखो, ये आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले जो इसका लेटर था वो डी था, मैंने क्या किया टी दिया, तो आप दोबारा से उसको डी भी दे सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हम सेम लेटर जरूरी नहीं है सेम लेटर ही दें, आप उसे कोई और लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये था एक छोटा सा तरीका था कि हाउ टू हाइड आवर ड्राइव, सेकेंडरी ड्राइव, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेकेंडरी ड्राइव को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डेटा उसके अंदर होगा वो किसी को शो नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी एक छोटी सी लैब थी। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियो है मेरे पास, बहुत ट्रिक है, बस मेरे पास टाइम की कमी है। मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो को क्या करूंगा, अपलोड करता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत बहुत अच्छी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।